मुझे बहुत सारे बिजनेस ओनर एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर हमें डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कई बार हमें लोग बुलाते हैं पर हम बिजी होने का बहाना करके बच जाते हैं और हमें लगता है हमारा बिजनेस का लॉस कर रहे हैं। एंड बट ऑलवेज अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपको बिजनेस मिलता है, आपका ब्रांड बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ये एक बहुत कॉमन डर है बिकॉज हम बिजनेस में काफ़ी अच्छे हैं पर पब्लिक स्पीकिंग में हमें दिक्कत आती है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, पहली बार जब मैं एज ए टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तब मैं शिवर कर रहा था। जब मैं बिजनेस ओनर के पास शिफ्ट हुआ, जब मैंने पहली बार बिजनेस ओनर्स पढ़ाए, तब मेरी हालत ख़राब थी, मेरे पैर कांप रहे थे। फिर जब कोविड आया और मुझे जूम पे शिफ्ट होना पड़ा, सीरियसली 2 या 3 सेशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या मेरी एनर्जी कैसी है। वो ठीक हुआ तो जब मैं कैमरे पे आना स्टार्ट हुआ जैसे आज हूँ, तो यहाँ भी बहुत दिक्कत आती है। ये पहले कट में नहीं आया, इसके पहले 2 या 3 बार ये वीडियो कट हो चुका है और इसमें तब भी मेरे लिए ठीक हो गया है। अगर हम बात करता हूँ रील्स की तो मैं और परेशान हूँ बिकॉज मेरा चेहरा देखता हूँ तो मैं बोलना भूल जाता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, प्रैक्टिस हो जाती है। बट आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप हाथों हाथ 200% अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सही कर सकते हैं। आपकी 2 प्रॉब्लम खत्म होगी, एक वो फियर जिससे आप डरते हैं और दूसरा आपको कोई जज नहीं कर पाएगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर बन जाएंगे, बट सीरियसली इन टिप्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पब्लिक स्पीकिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुई, टीम के साथ कन्वर्सेशन हुआ, वो बहुत अलग होगा। तो आप इन चीज़ों को आज से ही इंप्लीमेंट करें और रिजल्ट देखिए। हाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के एक बहुत बड़े फियर के बारे में जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं ये 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क आपके लिए लेके आया हूं जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को सिर्फ एक दिन में 200% इंप्रूव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है प्रिपेयर योर 30 सेकेंड्स। देखिए होता क्या है, जब भी आप पब्लिक में खड़े होते हैं तो शुरुआत कैसे करनी हो पता नहीं होता और उसके कारण हमें डर लगता है और हम फिर फंबल करते हैं या हम शिवर करते हैं। तो मैं बोलता हूं आप सिर्फ और सिर्फ अपने 30 सेकंड वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए कि जब मैं शुरू करूंगा तो पहले 30 सेकंड में यही बोलूंगा। अगर ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो 1 मिनट तक जाइए, पर अगर आपने पहले 30 सेकंड अच्छे डिलीवर कर दिए तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आपका बाकी का प्रेजेंटेशन बिगड़ेगा नहीं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि शुरू के 1 मिनट 1.5 मिनट में कुछ ऐसी चीजें दीजिए जो आपकी एनर्जी बढ़ा दे, आपका एंगेजमेंट बढ़ा दे ऑडियंस के साथ और आपकी एंग्जाइटी कम कर दे। पहली चीज कोई वाव फैक्टर दे सकते हैं जो कि उन लोगों को कुछ ऐसा फील करा जो उन्होंने कभी सुना नहीं है। कुछ डेटा फैक्ट दे सकते हैं, कुछ इमोशनल बता सकते हैं और सबसे अच्छा उनको हंसा सकते हैं। इन सब से आप बहुत ईज फील करेंगे, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे एंगेज हो जाएगी और आपकी जो एंग्जाइटी वो बहुत कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट भी पहले 2 मिनट के लिए है और ये है आस्क क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एक तो वो लोग बहुत अटेंटिव हो जाते हैं आपके सेशन के लिए, दूसरा आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है और तीसरा जो एंगेजमेंट है दोनों में, आप में और ऑडियंस में, वो बढ़ जाता है और लास्ट चीज आपकी एंग्जाइटी कम होती है। तो सिंपल जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए। सबसे अच्छे यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं या रेज योर हैंड कि किस किस ने ऐसा किया, रेज योर हैंड। और इनसे क्या होगा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आप बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शुरुआत के 1-2 मिनट आपने अच्छे निकाल लिए ना तो बाकी काम हो जाएगा। ये शुरू के 2 मिनट ही प्रॉब्लम है। जो चौथा पॉइंट है जिसको मैं आज भी सीख रहा हूं और जिसको मैं बोलता हूं द साइलेंट पंच। अब ये क्या चीज है, आपको पॉज लेने हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी आपको लग रहा है जो आपके ऑडियंस एब्जॉर्ब कर सके, याद रखे, उसको बोलने के बाद 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस टाइम में सोच भी पाएंगे और साथ में उनको चीज याद रहेगी। दूसरी कहानी, अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो पॉज के बाद आप वापस रिपीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही चले जाएं, हर सेकंड आपको वर्ड से भरना है। आप धीमे बोलें, ज्यादा फायदे में रहेंगे बजाय तेज बोलने के या विदाउट पॉज बोलने के। तो आप अपनी प्रैक्टिस में भी जितने पॉज ले सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, लोग आपके नॉलेज को, आपके थॉट्स को याद रखेंगे। किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है स्टोरी टेलिंग। जब आप कहानी कहते हैं ना तो लोग उसको याद रखते हैं, उसके साथ जुड़ पाते हैं, उसको इमेजिन कर पाते हैं। और कहानी कहना बहुत आसान काम भी है बिकॉज आपने वो जिया है, आपको एक्सपीरियंस पता है। तो स्टोरी टेलिंग लीजिए, बीच में 1 या 2 कहानियां जोड़िए। इससे होगा क्या, जो आपकी मोनोटोनस स्पीच चल रही है उससे बाहर हो जाएंगे, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा। और जब आप कहानी बताते हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर हट जाता है पब्लिक स्पीकिंग का, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा होगा आपके लिए।
द 6 पॉइंट, वो हो सकता है आप हर बार ना कर पाए, पर अगर पॉसिबल हो, आप पब्लिक में हैं और चल सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चलते रहेंगे ना, इसको आदत डाल लीजिए कि इधर से उधर चलते रहें, एक पॉइंट इधर बोला, एक पॉइंट उधर बोला, इससे आपकी एंग्जाइटी कम रहेगी, आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, आप इजीली बोल पाएंगे। एक जगह खड़े होने की कोशिश ना करें, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल चलिए। द 7th पॉइंट जो मैं बोलता हूँ, पहले तैयार कर लीजिए, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को पॉइंट वाइज लिख लीजिए कि पहला पॉइंट क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर जहां पब्लिक स्पीकिंग में है, तो हाथ में लिख लीजिए, किसी नोटपैड में लिख लीजिए। मैं आज भी नोटपैड में पॉइंट लिखता हूँ, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट मैं वहां जाकर भूल जाता हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर पीपीटी है तो वेल एंड गुड, पर पीपीटी के 2 सिंपल रूल हैं। एक, वहां बड़े बड़े ग्रंथ मत लिखिए, सिर्फ पॉइंट लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट जिनसे काम हो सके। और दूसरा, इसका फॉन्ट साइज 28 से ऊपर रखिए, बिकॉज अगर आपका पीपीटी चल रहा है और वो पॉइंटर्स पीछे वालों को दिखे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पॉइंटर रखिए, बड़े सेंटेंस में रखिए, साइज 28 या अबाव रखिए। और एक और चीज अगर मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं इसमें, वो ये, अगर हो सके तो 5 से ज्यादा पॉइंट एक स्लाइड में ना रखें। पब्लिक स्पीकिंग में एक चीज बोली जाती है कि आप पूरी पब्लिक को देखकर बात करें, और जब आप नए होते हैं तो ये आपके लिए बहुत टेंशन वाला काम होता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसका मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। मैं क्या करता था, जब मैं नया था तो मैं 3 या 4 लोगों को पहले आइडेंटिफाई कर लेता था कि मैं इनसे आई कांटेक्ट करूंगा और इनको देखकर बात करूंगा, सो दैट मेरी एंग्जाइटी कम रहे। अब मैं रैंडम कभी इसको कभी इसको कभी इसको देखता था और पूरा सेशन दे देता था। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता था, लोगों को लगता था मैं पूरी पब्लिक को दिख रहा हूँ, और मुझे लगता था मैं सिर्फ एक आदमी से बात कर रहा हूँ। तो मेरी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बढ़ जाती थी और मेरी बॉडी लैंग्वेज सही रहती थी, जिसके कारण लोगों को समझ में आता था। तो आप भी 3, 4, 5 लोगों को पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए अलग अलग कोने में, और उनको देख के थोड़ी थोड़ी देर में शिफ्ट करते हुए अपना प्रेजेंटेशन खत्म करें। अब हम आते हैं लास्ट 9th एंड 10th पॉइंट पे। जो 9th पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पीपीटी बनाएं ना बनाएं, आप बाकी चीज करें या ना करें, पर अगर आप नए हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो अपनी स्पीकिंग को पहले 3 बार प्रिपेयर करें, 3 बार डिलीवर करें। वो आप किसी के सामने करें, अकेले करें, कांच के सामने दिख के करें, पर 3 बार कम से कम प्रिपरेशन करें। मैं आज ही बहुत अच्छे स्पीकर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, पर अभी भी वो 3 से 4 बार प्रिपेयर करके आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि 3 बार तो कम से कम प्रिपेयर करें, तो जब चौथी बार आप डिलीवरी देंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मिस्टेक्स होंगी, आप फंबल करेंगे, आप घबराएंगे, आप चीजें भूलेंगे, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार भूलेंगे, 2 बार भूलेंगे, पर धीरे धीरे ये चीज बहुत नॉर्मल हो जाएगी और आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। ध्यान रखिए, पब्लिक स्पीकिंग एक दिन में सही नहीं होनी। आज जैसा आप बोल रहे हैं, 100वीं बार जब बोलेंगे इससे बहुत अच्छा बोलेंगे, पर वहां तक जाने के लिए आपको 100 बार बोलना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कर लो कि गलती होगी, चीज़ें अगर खराब होंगी, मैं बीच में अटक जाऊंगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। बिकॉज ये सबके साथ होता है और इसको कोई भी जज नहीं करता आपको। आपका मेंटल फियर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको बाहर निकाल दिया, आप अपने आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज आप डेली लोगों से बात कर रहे हैं, वही एक साथ बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये मेरे 10 इंसाइट थे जो मैंने यूज किए पब्लिक स्पीकिंग में। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगा है तो आप इम्प्लीमेंट करें। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया, कोई लर्निंग है जो हम पब्लिक स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड जो पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं।